बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग। अनवर मकसूद बकौल मोइन अख्तर सफेद बालों वाली बला वो कहा करता था। कल उनका एक बयान आया, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं इस बंदे को बड़ा अदीब टाइप बंदा समझता था, लेकिन बड़ा हैरान कुन बयान कल आया। मौसूफ कह रहे थे कि मौलवी को खतरा पड़ गया रमजान मुबारक में अपनी दिहाड़ी मर जाने का, इसलिए उन्होंने कहा कि मस्जिदें खुलेंगी। अनवर मकसूद साहब, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप ये बताइए कि आपने कहा कि मौलवी को खतरा पड़ गया दिहाड़ी मरने का। जनाबे वाला, जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से राशन बंटना शुरू हुआ है, आप जरा मुझे कोई एक लिस्ट ऐसी बता सकते हैं कि जिस लिस्ट में खाली मस्जिदों के इमामों का नाम गया हो? कोई एक लिस्ट ऐसी बता सकते हैं जिस लिस्ट में खाली मौज़िनीन का नाम गया हो कि उन्होंने कहा जी हमें राशन की जरूरत है? आपको किसने कह दिया कि मौलवी की दिहाड़ी का खतरा है? मैं आपको बताऊं, आपकी बरादरी का बंदा शहजाद, आपकी बरादरी का 350 लोगों की लिस्ट लेके जेडीसी गया है कि हमें राशन चाहिए। फनकारों को भूखे मर रहे हैं, आप भूखे मरेंगे। आज तक आपने कितने लोग देखे हैं जो बिस्तरे मर्ग पर हैं और जो बड़े बड़े फनकार थे और वक्त रुखसत दुनिया से जाते वक्त वो भूखे मरे? रोजाना टीवी पे खबरें आती हैं, कोई फनकार था, कोई खिलाड़ी था और वो दुनिया से जब जा रहा था तो कहा जी इसको कोई पूछने वाला नहीं था। जरा कि एक आलिम दीन का नाम बताइए मुझे जो दुनिया से जा रहा हो और कोई खबर आई हो कि जनाब अपने वक्त का इतना बड़ा आलिम था और आज दुनिया से जाते हुए ये बिस्तर पर बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ और कोई पूछने वाला नहीं। कोई एक नाम मैं चैलेंज देता हूं अनवर मकसूद, तुम्हें चैलेंज देता हूं, कोई एक नाम मुझे ऐसा दिखा दो। नहीं दिखा पाओगे। और जहां तक रहे ये मस्जिदों के इमाम, मौजिन या मौलवी, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है अनवर मकसूद साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये कल भी जितने पर गुजारा कर रहे थे आज भी उतने पर ही गुजारा कर रहे हैं। किसी एक लाइन में मौलवी नजर नहीं आएंगे, मस्जिदों के इमाम डंडे खाते हुए कि राशन की लाइन में लग के डंडे खा रहे हैं। आपके फनकार भूखे मरेंगे। इंशाल्लाह ये दीनदार तबका जो है ना, ये भूखा नहीं मरेगा। ये कभी भी, इन्हें खुदा ने बड़ा अता किया है कि ये भूखा मरने से मुराद ये कि ये कभी भी आपको लाइन में लगते हुए नजर नहीं आएंगे। अल्लाह ताला का इन पर बड़ा फजल है। आपने अपनी इज्जत गंवाई है ये बयान देके। और दूसरा, मौसूफ मुफ्ती अब्दुल कवी, अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। मुफ्ती अब्दुल कवी, माजरत चाहता हूं इस वीडियो में आप कहेंगे आपने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए। हाँ, इसलिए कि वो लोग इज्जत के काबिल नहीं है जो उलमा की इज्जत नहीं करते। मुफ्ती अब्दुल कवी, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें पूछता कौन है? नाम महरम औरतों के जिस्मों पर हाथ फेरने वाले 2 नंबर मौलवी, तुम्हें पूछता कौन है? अरे तुमने बकवास की है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान कौन होते हैं मुसल्लत करने वाले फैसले। अबे तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है कि दिल बलोच के साथ गलत वीडियोस बनाने वाले और गलत उसके हाथ में हाथ देकर तस्वीरें खिंचवाने वाले तुम्हें जो 2-4 मीडिया वाले बुलाते हैं तुम्हारे इल्म की वजह से नहीं बुलाते। इल्म तुम्हारे पास है कहां? तुम्हारे पास इल्म नाम की कोई चीज है? 2 नंबर मौलवी, तुम्हारे पास इल्म है ही नहीं। ये तुम्हें चस्कों के लिए बुलाते हैं, ये तेरे इल्म की वजह से नहीं, ये तुझे चस्कों की वजह से बुलाते हैं। जाओ पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो, खुदा से तौबा करो। जो तुमने नामहरम औरतों के साथ जो कुछ किया पहले उसकी तौबा मांगो। उनके साथ चिपक के तस्वीरें खिंचवाना ये हराम है। पहले इसकी तौबा करो, इसकी माफी मांगो, फिर जाके उलमाए किराम के बारे में कोई बात करना और फिर भी ना करना, तुम्हारी हैसियत नहीं है। हाँ, इनसे सबक सीखना। तुम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जूतियों के बराबर भी नहीं हो। कोई आदाब नहीं है तुम्हें, तुम आदाब के काबिल नहीं हो, बगैर आदाब के ही